अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिल के खून का जोश में आना। किसका जोश में आना? दिल के खून का। इसलिए कि ये बात आप याद रखें कि जब किसी से अजियत पहुंचती है ना, तो वो अजियत हाथ पैर पर असर नहीं करती, दिल पर असर करती है। तो जैसे ही दिल पर असर करती है तो दिल का खून जो है वो जोश मारने लगता है। और ये जोश किस लिए मारता है? रिवेंज के लिए, इंतकाम के लिए, बदले के लिए। तो ऐसी चीज को गुस्सा कहते हैं कि रिवेंज के लिए, इंतकाम के लिए दिल के अंदर जो खून दौड़ता है उसका जोश मारना, इसे कहते हैं गुस्सा। इसको अगर इन शॉर्ट आपको मैं समझाऊं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में बात आ जाएगी। किसी खिलाफे मर्जी काम की वजह से दिल में नफरत और नापसंदीदगी का पैदा होना, उस कैफियत का नाम गुस्सा है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात। कोई चीज आपको पसंद नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई, तो अब मर्जी के खिलाफ वो बात हो जाने की वजह से जो दिल की कैफियत बनती है उसी का नाम क्या है? बोलिए, गुस्सा। मिसाल के तौर पर आपको गर्म खाना खाना था, ठंडा आ गया, अब आपको गुस्सा आ गया फौरन, इसलिए कि मर्जी के खिलाफ काम हुआ। मर्जी के खिलाफ काम हुआ। आप चाहते कुछ थे, मिला कुछ। मुझे याद है कि हिंदुस्तान के एक ऐसे इलाके में दावत तबलीग के सिलसिले में जाने का प्रोग्राम बना, जिस इलाके के अंदर बहुत सारे यानी मैक्सिमम वहां के लोग पढ़े लिखे थे। तो अब मुझे ख्याल ये तकरीबन 15, 17, 18 साल पहले की बात है। मुझसे ये कहकर तारीख ली गई कि हजरत वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, बहुत दावत का काम होगा, ज्यादातर टीचर हैं, स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। इस किस्म की बात मेरे सामने बताई गई। तो अब मैं भी थोड़ा अपने हिसाब से कि पढ़े लिखे लोगों के दरमियान जाना है, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी सब किया। लेकिन स्टेशन पर मैंने सोचा कि ये पढ़े लिखे लोग आए होंगे तो थोड़े से डिसेंट होंगे, सोबर होंगे, सुलझे हुए होंगे, अच्छी तरीके से सफर भी हो जाएगा। लेकिन स्टेशन पे पहुंचा तो कोई भी नहीं। अब खिलाफे मर्जी बात हुई, सोचा कुछ था, हुआ कुछ। अब मैं फोन कर रहा हूं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में पंचर हो गया, हम लोग अभी यहां से आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पर हैं, पहुंचने में हमको टाइम लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये खिलाफे मर्जी काम हुआ, गुस्सा आना चाहिए ना? अब जाहिर सी बात है कि जब वो आए तो मेरा टेम्परेचर हाई होना जरूरी था। आप लोग कैसे आदमी हो, पहले से इंतजाम करना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन शरीयत का तकाजा यह है कि चूंकि बात अपने नफ्स की थी, इसलिए वहां पर गुस्सा करना यह हराम था। मैं आपको अपने बुजुर्गों की बात बताऊं, उनके वाकयात को आप समाअत फरमाएं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, तलबा मौजूद हैं, जामिया के स्टूडेंट्स इस वक्त यहां पर हैं, उलमा भी मौजूद है। वो जानते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा का अहले सुन्नत व जमाअत पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी कायम करके उन्होंने हजारों उलमा पैदा करके दुनिया में मसलक आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ का काम अंजाम दिया है। अब हुजूर हाफिज मिल्लत बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे सबक याद नहीं करते थे तो जलाल आता था। अब वो जलाल भी वाजिबी था ना, लेकिन उस जलाल के अंदर भी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा अपने तलबा के लिए जो लफ्ज ज़बान से निकालते थे और इस तरीके से कहकर गुस्से को जाहिर करते थे, वो अल्फाज भी बड़े प्यारे होते थे। जब बच्चा कोई सबक याद न करता तो फरमाते, जा जन्नती कहीं के,
क्या कहते थे? जा जन्नती कहीं के, यानी दुआ की दुआ भी हो गई, गुस्से का गुस्सा भी निकल गया। ये अल्लाह वाला। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को बद्दुआएं न दो। गुस्सा आता है, बच्चे ने खिलाफ मर्जी काम किया, गुस्सा आया, तू तेरी औलाद में देखेगा तू हलाक होगा, तू बर्बाद होगा, कोड़ी कोड़ी का मोहताज होगा। ये जो इंसान कह देता है, सरकार फरमाते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करो, पता नहीं कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का हो, और जो तुम ज़बान से कह रहे हो वो वक्त कबूल हो जाए और तुम्हारा बच्चा उस परेशानी में गिरफ्तार हो जाए। तो बहुत कंट्रोल करने की चीज है ये, बहुत कंट्रोल करने की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इब्लीस मिला और मिलकर के कहता है कि मैं तौबा करना चाहता हूं रब्बे कदीर से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, फौरन वुजू किया, सजदे में गए और बारगाह समदियत में अर्ज करते, ए अल्लाह, रांदे बारगाह, इब्लीस तौबा करने के लिए तैयार है, मेरे मौला उसकी तौबा को कबूल फरमा। तो रब ने इरशाद फरमाया, मूसा वो तौबा करना चाहता है ना, उससे कहो कि वो चला जाए आदम की कब्र पर और जाकर आदम की कब्र पर सजदा कर ले, मैं उसकी गलती को माफ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचे कि चलो काम तो हो गया, अब इतनी सी बात, जब ये तौबा करना चाहता है तो कोई डिफिकल्टीज तो है नहीं। फरमाया उससे, तब इब्लीस ने कहा सजदा करना होता तो जब आदम कब्र के जमीन के ऊपर थे तब न कर लेता, अब थोड़ी करूंगा मैं नहीं करता सजदा। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि चूंकि आपने मेरी सिफारिश की अल्लाह की बारगाह में और मेरा पैगाम रब की बारगाह में पहुंचाया, तो मैं चंद चीजें आपको बता दूं कि मैं इंसानों को कैसे बर्बाद करता हूं। और उसके बाद इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या मूसा कलीमुल्लाह, जब कोई बंदा गुस्से में होता है, तवज्जो चाहूंगा, जब कोई बंदा गुस्से में होता है तो मैं उसके दिमाग से इस तरीके से खेलता हूं जैसे कोई छोटा बच्चा बॉल से, गेंद से खेलता होता है, कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और उस वक्त उसकी ज़बान से ऐसे कलिमात जारी करवाता हूं जिसकी वजह से उसकी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। जितने भी तलाक के वाकयात रोनुमा होते हैं, तलाक देने के बाद हर तलाक देने वाला मुफ्तियाने किराम के पास पहुंचकर कहता है, हजरत मैंने यूं ही तलाक दिया, गुस्से में मैंने कह दिया। तो कोई मोहब्बत में तलाक थोड़ी देता है, गुस्से में तो देता है। यह है गुस्सा कि जिंदगी के रिश्ते को पलक के झपकते खत्म करवा देता है, चंद लम्हों के अंदर रिश्ता टूट जाता है, साथ छूट जाता है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम गुस्से को नापसंद फरमाते,